हेलो, वेलकम टू आई हील टैरो। मेरा नाम नाज है, आपका स्वागत है। ये जो रीडिंग है ये कन्या राशि के लोगों के लिए है, वर्गो साइन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कन्या राशि में है तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। मैं कुछ टैरो यूज़ करूँगी और हो सकता है कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ करूँ। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कन्या राशि, वर्गो पीपल। आई लाइक वर्गो पीपल। मुझे पसंद है कन्या राशि के लोग। उन्हें पसंद करने के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो अर्थ साइन है, तो काफ़ी ग्राउंडेड नेचर होता है, काफ़ी मीठा स्वभाव होता है इनका, काफ़ी दयालु होते हैं, दूसरों को स्नेह देना, प्रेम देना, दूसरों की परवाह करना बहुत पसंद होता है इन्हें। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं कन्या राशि के लोग, दोस्ती निभाना बहुत अच्छे से आता है इन्हें। काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, इनकी जो इंट्यूशन होती है वो नेचुरली काफ़ी अच्छी होती है, चीज़ों को भांप लेते हैं पहले से ही। ईमानदार बहुत होते हैं कन्या राशि के लोग। पर इनकी दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत ये है कि ये दूसरों की परवाह करते हुए खुद की परवाह करना भूल जाते हैं, खुद को प्यार देना भूल जाते हैं, खुद की सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पीछे धकेल देते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं, इनके परिवार, इनके जो दोस्त हैं, ये इनकी प्रायोरिटी बन जाते हैं और ये खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। बस यही इनकी एक बुरी बात है। अगस्त, कन्या राशि, क्वीन ऑफ कप्स। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ध्यान से देखिए इस कार्ड को। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है इसका अपने ऊपर नहीं ध्यान, ये इसका ध्यान कहीं और है। There's two people, two angels। ये इनके परिवार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, ये आप हैं। खुद का नहीं ध्यान रखना लेकिन दूसरों का ध्यान रखना है। ये आपके स्वभाव में ही है एक्चुअली। जो कन्या राशि के लोग होते हैं इनके स्वभाव में ही है। लेकिन ये जो कार्ड है, ये जो पहला कार्ड निकला है ना, ये इसीलिए निकला है कि इट्स अ रिमाइंडर। ये आपको ये चीज़ रिमाइंड करवाना चाहता है कि ये बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोचना, अभी आप अपने खुद के बारे में सोचिए। लेकिन ये जो क्वीन है ये जो है दूसरी चीज़ों पर फोकस्ड है, इसे अपने बारे में कोई होशो हवास नहीं है। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है लेकिन खुद का ध्यान रखना मत भूलिए। टू ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग शायद रिलेशनशिप चाहते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्रू लव। लेकिन जो आपका जो पास्ट है ना, मैं अच्छे से देख पा रही हूँ आपके पास्ट में ना, आपने बहुत सारी बुरी चीज़ें देखी हैं। आपकी जो लव रिलेशनशिप है स्पेसिफिकली, उसमें आपने बहुत सारी बुरी चीज़ें देखी हैं। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर थे वो कुछ अच्छे नहीं रहे होंगे,
आपको वो प्यार और सम्मान नहीं मिला पास्ट में जो आप डिजर्व करते हैं, इसीलिए आप थके हुए हैं, आप निराश हैं और आप सच्चे प्यार की तलाश में हैं। इन द मंथ ऑफ अगस्त आपके पास ये मौका है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम को, आप अपने सोलमेट को मिल पाएं, लेकिन उसके लिए ना आपकी जो ये अवेयरनेस है, ये जो क्वीन ऑफ कप्स, इसका ध्यान कहीं और है। सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली शी वांट्स अ रिलेशनशिप, अ हेल्दी रिलेशनशिप। उसे एक सच्चे साथी की ज़रूरत है। अगर उसे ये चाहिए तो उसको अपना जो ध्यान है ना अपनी ओर लगाना पड़ेगा। सेल्फ केयर, अपनी जो एनर्जी फील्ड है उसका, उसे शुद्ध करना पड़ेगा। उसकी जो एनर्जी है इस वक्त दूसरे लोगों पर है। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में, दूसरे लोग क्या चाहते हैं, उसका ध्यान दूसरों लोगों पर है, खुद पर नहीं है। दिस इज यू। आप चाहते हैं अपने लिए ये है, लेकिन ध्यान आपका कहीं और है। आप दूसरों की सुन रहे हैं, अपने मन की नहीं सुन रहे हैं। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, इसकी जो बैक साइड है 2 ऑफ कप्स की ओर। अगर उसे ये रिलेशनशिप चाहिए तो उसे मुड़ना होगा और देखना होगा कि है उसके लिए एक अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन उसके लिए उसे खुद पर ध्यान लगाना होगा, खुद की सेल्फ केयर में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अपने लिए वक्त निकालना होगा। बजाय कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं, उससे क्या चाहते हैं, उसके लिए दूसरों को हटाकर वो खुद के लिए क्या चाहती हैं, वो ये चाहती हैं। तो उसे अगर ये चाहिए तो उसे इस एनर्जी में आना पड़ेगा। ओके, तो आप लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए सोलमेट है, आपके लिए आपकी डेस्टिनी में, बट आप खुद ही उसको मैनिफेस्ट करने की जो ब्लॉकेज है उसमें आप खुद रुकावट बने हुए हैं। ओके, आपका जो सोलमेट हो सकता है वो हो सकता है जेमिनी। आई एम सीइंग जेमिनी वेरी स्ट्रांगली। और वाटर साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। लेकिन जेमिनी तो बहुत स्ट्रांगली आपका जो पार्टनर हो सकता है वो जेमिनी हो सकता है। और मैं ये भी देख रही हूं कि आपका किसी के ऊपर क्रश है। आप अपनी फीलिंग्स किसी को कन्फेस करना चाहते हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियसली इतने सारे ब्लॉक्स हैं आपके अंदर, क्योंकि आपका सेल्फ केयर में तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप वो लव ऑफर कैसे कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे सबकॉन्शियस ब्लॉक हैं आपके। लुक, 3 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट हर्ट्स। हो सकता है मार्च 2020 में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपके आत्मसम्मान, आपकी को बहुत ठेस पहुंची हो। आप बहुत उदास हुए हों। मार्च के महीने से लेकर आप काफ़ी उदास हुए हों, काफ़ी मुसीबतों में घिरे हुए हो सकते हो आप। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उसका रीज़न ना, आपके साथ जो भी अच्छा होता है उसका कारण भी आप खुद होते हैं, और आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है उसका कारण भी आप खुद होते हैं। आप जो भी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट करते हो ना, जिस एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो, वही एनर्जी आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। आपने खुद की इज्जत नहीं की, खुद को सम्मान नहीं दिया, खुद को सेल्फ लव नहीं दिया, इसलिए लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, लोगों ने आपको हर्ट किया, लोगों ने आपको धोखा दिया।
मुझे लोगों के बारे में नहीं बात करनी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वर्गों से। मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। आप ये कहना बंद कर दीजिए कि लोग बुरे थे, लोगों ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, मैं तो बहुत अच्छी थी, मैं तो बहुत अच्छा था। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि चीज़ों को तभी ठीक किया जा सकता है जब हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें और उन्हें एक्सेप्ट कर सकें। आप चाहते तो ये हैं, लेकिन आप फंसे हुए इस एनर्जी में हैं कि मुझे लोगों ने तंग किया, मुझे धोखा दिया, मुझे असफलता का सामना करना पड़ा, मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहती थी, भगवान ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वगैरह वगैरह। रोने के लिए तो 100 चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये इंसानी फितरत है, राइट? रोने के लिए 100 बहाने हैं आदमी के पास। लेकिन जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपके हालात हैं उन्हें स्वीकार करना होगा। आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे आप एक रेजिस्टेंस में रहेंगे, और रेजिस्टेंस अच्छी चीज़ नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ना। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट करती है, जो रेजिस्टेंस होती है। मुझे रेजिस्टेंस का हिंदी शब्द नहीं पता, तो मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आप गूगल कर सकते हैं, मेरी हिंदी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। खैर, अगर आप सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप अगस्त के महीने में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं जो कि पास्ट से आ रहे हैं आपके, इन्हें क्लियर करना होगा। ये जो 3 सोर्स जो चुभी हुई हैं इस दिल के अंदर, इन्हें बाहर निकालना होगा। इन्हें बाहर निकालने में दर्द बहुत होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये इजी है, ये डिफ़िकल्ट होगा। हीलिंग का जो काम है ना, वो हीलिंग कभी भी इजी नहीं होती। उसमें आपको अपने घाव को खोलना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि घाव कितना गहरा है। वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका घाव कितना गहरा है, आप उसकी मरहम पट्टी अच्छे से नहीं कर सकते। इसीलिए आपको आपका घाव खोलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि घाव कितना गहरा है, और फिर तभी आप उसका इलाज कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये 3 सोर्स जो हैं, आपका जो ये हर्ट है, जो भी ये दिक्कत है, जो भी आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक हैं, इन्हें बाहर निकालना होगा। दर्द होगा, लेकिन जब ये एक बार बाहर निकल जाएंगी ये 3 तलवारें, तो हीलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी आपकी। देर सवेर घाव भर ही जाते हैं, है ना? ये जो इंसानी शरीर है, ये केपेबल है हीलिंग के, ये खुद घाव भर सकता है। सबकॉन्शियस ब्लॉक जो होते हैं, आपकी रूह में भी इतनी ताकत होती है कि वो कोई भी घाव को अगर उसे सही गाइडेंस में लगाया जाए, उसमें उसे अच्छी एनर्जी दी जाए, तो वो कोई भी सबकॉन्शियस ब्लॉक, कोई भी हर्ट जो है, हम उसे भी क्लियर कर सकते हैं। आपके बहुत सारे सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं, और ये 3 कार्ड्स इसीलिए निकले हुए हैं इस रीडिंग में, आपको गाइडेंस के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी चीज़ों को अगस्त के महीने में मैनिफेस्ट करें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ये मत सोचिए कि आसमान में कोई बैठा हुआ है और आप कुछ भी मांगेंगे तो वो आपकी वो इच्छा को कबूल कर देगा। ऐसा नहीं होता। इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद अपना मुकद्दर बनाना पड़ता है। अगर आपको अच्छे लोग चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो आपके, तो उसके लिए आपके जो बुरे लोग हैं, आपको उनसे नाता तोड़ना पड़ेगा, है ना? अगर आप मान लीजिए आप म्यूजिशियन,
आप संगीतकार बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको अच्छे इंस्ट्रूमेंट की समझ लेनी पड़ेगी, अच्छे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अच्छी धुन के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप बुरे म्यूज़िक को सुनेंगे तो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस भी बुरा ही होगा, है ना। तो अगर आपको ये हीलिंग करनी है तो आपको अच्छी चीज़ें देखनी होंगी, अच्छी चीज़ें सुननी होंगी, अपने आप को अच्छे लोगों के आसपास रखना होगा, अपने घर के वातावरण को अच्छा करना होगा, तभी आप ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ लव नहीं है, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है। ये मत सोचिए कि ये 2 ऑफ कप्स है। मेरा टैरो को पढ़ने का तरीका शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हूँ ये बताने की कि 2 ऑफ कप्स निकला है तो इसका मतलब होगा कि ओ लव रिलेशनशिप आ गया। 9 ऑफ कप्स निकला है तो कोई आपकी विश फुलफिलमेंट, वो क्या, ये जो टैरो है ना, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। सो 2 ऑफ कप्स इज नॉट ओनली अबाउट लव, कि आपको लव रिलेशनशिप मिलने, ठीक है वो भी मिल सकता है आपको। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप बैलेंस चाहते हैं, ये 2 लोग इक्वली खड़े हुए हैं एक दूसरे के सामने, विच इज बैलेंस। अगर आप बैलेंस चाहते हैं तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। आपको अगर पीस चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में कप्स पकड़े हुए हैं, तो कप्स में जो वाटर होता है मैं उसे हमेशा हीलिंग वाटर कहती हूँ। तो अगर आपको पीस चाहिए तो आपको पीस मिल जाएगा, है ना। अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी अवेलेबल है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपके लिए अच्छी सेहत भी अवेलेबल है, क्योंकि ये हीलिंग वाटर है, राइट। सब कुछ है आपके लिए, लेकिन आपको ये जो है ना, ये इसको क्लियर करना होगा। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक आप ये अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और ये स्टार्ट कैसे होगा, आपको खुद पर ध्यान लगाना शुरू करना होगा, दूसरों की बजाय खुद पर ध्यान लगाना होगा। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, वो देख रही है कहीं और, उसका ध्यान कहीं और है, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि वो खुद पर ध्यान रखे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी आत्मा, अपना शरीर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखे, खुद को प्यार दे, दूसरों को भी दे, लेकिन खुद को प्यार देना ना भूले। और ये जो तलवारें चुभी हुई हैं दिल के अंदर, इन्हें बाहर निकालें। अगस्त के महीने में आपका ये अवसर जो है वो यूनिवर्स दे रहा है कि ये आपका मौका है खुद को हील करने का, खुद को प्यार देने का, खुद को सम्मान देने का, खुद के आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का। ठीक है, दिस इज ब्यूटिफुल रीडिंग, अच्छी रीडिंग है। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नहीं समझेंगे। लेट्स सी, अगर मुझे ऑरेकल कार्ड्स चाहिए, मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ करना चाहूँगी इस रीडिंग के लिए। For Virgo, August 2020. Balance, spirituality and practicality. Look, चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए। कन्या राशि के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में बैलेंस रखिए। आप अर्थ साइन हैं, आपका तो ये सबसे बड़ा गुण है कि आपको बैलेंस अच्छे से करना आता है, लेकिन कभी कभी आप खुद का ध्यान रखना भूल जाते हो। प्रैक्टिकलिटी, दूसरों का ख्याल रखिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, दूसरों की परवाह कीजिए, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन खुद का ध्यान रखना मत भूलिए। आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप अपने मेरे ख्याल से आप अगर ध्यान भी लगाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों का ख्याल रखने के लिए आप अपने उस टाइम को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी प्रैक्टिकलिटी में, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लाइफ जो भी है आपका, उसमें बैलेंस की ज़रूरत है। तभी आप ये अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस बहुत ज़रूरी है गाइस।
बैलेंस के बिना ना, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हो जाए ना तो सारा रूटीन जो है ना वो खराब हो सकता है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपके पास मौका है। अगर आपके हालात इस वक्त अच्छे नहीं है ना, तो आपके पास मौका है उन हालातों को ठीक करने का। आप अपनी किस्मत, अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। मून, गाइडेंस, स्पिरिट, यूनिवर्स, द सोर्स, वो खुद आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो भी आप, जिस शक्ति में भी आपका विश्वास है, वो कह रहे हैं कि आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। आप अच्छे समय को लेकर अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आ सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, अगर आप ये सब कॉन्शियस ब्लॉक्स को क्लियर कर सकें, तो अच्छी चीजें हैं आपके लिए इन स्टोर। आप माने या ना माने, ये आपके ऊपर है, लेकिन अच्छी चीजें तो हैं आपके लिए। आई थिंक आई एम गोना यूज सम चार्म्स। मैं कुछ चार्म्स इस्तेमाल करूंगी अभी। वाओ, वी हैव अ मैसेज इन अ बॉटल। इट सेज कमिटमेंट, सो रिलेशनशिप। मैंने आपके सामने देखिए कार्ड्स शफल किए हैं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की तो आप मुझे ये मत कहिएगा कि ये मैंने पहले से सेटअप करके रखा हुआ नहीं। ये देखिए, मैंने आपके सामने कार्ड्स शफल किए थे, राइट। तो आपके लिए जो चार्म है वो है कमिटमेंट। तो आप सब, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप जो है, नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ लव रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को ज़रूरत ही नहीं है प्यार की, कुछ लोगों को सिर्फ दोस्त चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा साथ चाहिए, क्योंकि वो कुछ अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। तो ये वही चीज़ है, ये गुड एनर्जी है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। वी ऑल्सो हैव अ मैसेंजर। इंटरेस्टिंग। अगस्त के महीने में ना आपको कुछ सरप्राइजिंग मैसेज मिल सकता है। बहुत ही सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए। आप एकदम शॉक्ड हो सकते हैं, आपको लगेगा कि वाओ। और मुझे लगता है ये ऑनलाइन मिलेगा आपको। अपनी ईमेल और अपने फ़ोन को अच्छे से नज़र रखिएगा। हो सकता है कोई पुराना दोस्त या कोई पुराना आपका मित्र, कोई आपका लव इंटरेस्ट आपको मैसेज कर सकते हैं, और आप बहुत हैरान होंगे, क्योंकि ये जो शख्स है वो जिस तरीके से आपके साथ बात करेगा वो बहुत ही अद्भुत सी होगी। तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि अरे वाह, ये शख्स ने इस तरीके से मेरे से बात की, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो बट इट्स अ गुड एनर्जी, यू नो। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग मैसेज मिल सकता है आपको। वी ऑल्सो हैव नंबर 3। जो नंबर 3 होता है ना इन स्पिरिचुअलिटी, ये जो नंबर होता है ये है पार्टनरशिप्स का नंबर, रिलेशनशिप्स, बैलेंस, न्यू एडवेंचर। तो अच्छी चीज़ें तो हैं आपके लिए, अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए फॉर इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर कुछ भी ब्लॉकेज हुआ ना आपके अगस्त के महीने में, कन्या राशि के लोगों के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई भी ब्लॉकेज आपको का सामना करना पड़े ना अगर अगस्त के महीने में, तो वो उसके कारण आप खुद होंगे। आप खुद ही अपनी रुकावट हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा आपके लिए। आप खुद के ही रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। तो जब भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ रुकावट हो रही है, तो आप ये देखिए कि कहीं आप क्या कर सकते हैं उस रुकावट को दूर करने के लिए, ठीक है। वी ऑल्सो हैव अ लॉक, दिल बना हुआ है इसमें। तो लव एनर्जी तो काफ़ी सारी आपके लिए आ रही है। वी ऑल्सो हैव अ डस्टर, लुक, इरेज दिस, इसे मिटा दिए जी, इस एनर्जी को मिटाइए अभी।
देखिए, कुछ एनर्जी तो मैं आपके लिए मिटा रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो आपको ही मिटानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस एनर्जी को मिटा दीजिए। कन्या राशि के लोगों के लिए मैं ये कह रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़, ओके। इस अच्छी एनर्जी को आने दीजिए आपकी लाइफ में, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। वी ऑल्सो हैव Q, letter Q, which reminds me of Queen again. Queen. So Queen of Cups, we have Queen of Cups, right? Wow, we have a potato. आलू। तो ये जो चार्म है ना, ये मुझे हमेशा रिमाइंड करवाता है कि जब आप लेज़ी हो जाते हो, काउच पोटैटो, जब आप बिल्कुल लेज़ी हो जाते हो, आपका रूटीन अच्छा नहीं है, आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप रात को टाइम पर नहीं सोते, रात को सुबह जल्दी नहीं उठते, ये उस चीज़ की निशानी है। तो अगर आपको ये दिक्कत का सामना हो रहा है तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आप अपनी इस बुरी आदत को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उस पर काम कर सकते हैं। We have a bracelet, so new friendship, new relationship is coming for you guys. ये बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है, नई दोस्ती हो सकती है, नया लव इंटरेस्ट हो सकता है। हमारे पास है ये मैसेज, तो ये हो सकता है ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हों एक दूसरे के साथ। हमारे पास नंबर 1 भी है, तो नंबर 1 आपको पता होगा कि ये न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा करता है, इंस्पिरेशन की ओर इशारा करता है ये नंबर। ठीक है, विजय। वी ऑल्सो हैव, हमारे पास लेटर है डी। ये सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके कुछ लोगों के लिए। हमारे पास है ये फायरफ्लाई, दिस ऑरेंज कलर में। सो ये सेक्रल चक्रा के लिए है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ना किसी से, कुछ भी अपने दिल की बात, तो अगस्त इज अ राइट मंथ फॉर यू। आपको अगस्त में वो बात कह देनी चाहिए। आपका जो सेक्रल चक्र अगर ब्लॉक्ड है ना, तो वो अगस्त के महीने में अच्छा हो सकता है। उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। हमारे पास है एरोप्लेन, सो ट्रैवल। मेरे ख्याल से आप खुद नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपकी और कोई ना कोई आपसे मिलने के लिए कोई आ रहा है, क्योंकि वी हैव दिस चार्म हियर। हमारे पास है ये मैसेंजर चार्म, तो कोई ना कोई आपसे मिलने आएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, और ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव ये की है हमारे लिए। वाओ, हमारे पास लॉक भी है और की भी है। दैट्स इंटरेस्टिंग। अनदर की, 2 कीज, 2 चाबियां हैं आपके पास। सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो है ना, उसने अभी अनलॉक करने का टाइम आ गया है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, वी हैव बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये एंग्जाइटी का कार्ड है। अगेन, अगर आपकी ये यू नो व्हाट, ये सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं। हो सकता है आपको लगे कि मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करूँगी तो आप नहीं समझोगे। ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा और टैरो रीडिंग्स देखने लग जाओगे और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहोगे। नहीं, एंड आपको इन्फॉर्मेशन गाइडेंस है आपके सामने, अभी आप उसको यूज़ कीजिए अपने फ़ायदे के लिए, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा टैरो रीडिंग देखने का क्या मतलब, अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे। तो आपके पास गाइडेंस है, आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो एंग्जाइटी है इसे आप ठीक कर सकते हो। क्लीन दिस एंड यू आर फाइन, राइट। तो ये आपकी रीडिंग है कन्या राशि के लोगों के लिए। हो सकता है इनमें से कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों, हो सकता है कुछ ना हो। अगर हुए हों तो कमेंट ज़रूर कीजिए, या लाइक भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। मेरा सेकंड चैनल भी है, मैं लिंक छोड़ दूंगी उसका, उसे भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगी
कन्या राशि के लोगों को बाय बाय।